रामपुर में चुनावी माहौल को जानने और समझने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ में वकीलों की टीम है। दरअसल रामपुर का चुनाव जो है वो बेहद ही दिलचस्प हो चला है। बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर जीशान खान चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो घनश्याम लोधी जो पूर्व में सांसद थे, उन्हीं को दोबारा से टिकट दिया है। मेरे साथ में मैं कचहरी में हूँ, वकीलों से हम बात करेंगे, समझना चाहेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं कि रामपुर का जो चुनाव है वो किस ओर जा रहा है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद थे, लेकिन अभी क्या हालात हैं और भविष्य में किस तरह से जो है वो चुनाव का समीकरण बनता बिगड़ता नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच मुकाबला ये देखने को मिले, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है और उसमें अगर पार्टी किसी एक को सपोर्ट करेगी तो उसमें कहीं ना कहीं अंतरकला जो है वो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोटर का मूड जो है जाता दिख रहा है। इस समय जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, जो यहाँ के रामपुर के कद्दावर नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पर ये सारे काम होते हैं। उनका पार्टी में अपना एक कद है, लेकिन इस बार जो टिकट वितरण हुए हैं या वो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपस में जब अंतरकलह है तो उसमें जो है फिर पार्टी उस तरीके से मैं नहीं समझता कि अपना वो दिखाएगी। बहन जी का तो ये है कि नए कैंडिडेट और पुराने कैंडिडेट की बात नहीं है। जो उनका कोर वोटर है वो कैंडिडेट तो चाहे नया हो या पुराना हो वो तो उसे सपोर्ट करता ही, अब तक भी करता रहा है। और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने जो कोई भी व्यक्ति दूसरे की नज़र में नेता नहीं होता है, ऐसे लोगों को नेता बनाया है। जितने भी उनका ये रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी कोई उसे नेता मानने को तैयार नहीं था तो उन ऐसे लोगों को उन्होंने नेता बनाया है। और उनके नेता जो हैं उनकी पार्टियों से निकलकर और कई पार्टियों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन देन तो बहुजन समाज पार्टी की है। तो जीशान खान को ये समझ लेना कि नया चेहरा है या ये है तो इसका कोई ऐसा मायना नहीं। कोर वोटर जो बीएसपी का है वो तो आएगा पार्टी के साथ, लेकिन जीशान खान चूँकि मुस्लिम है तो मुस्लिम मतदाता जो है उनके साथ कितना आएगा, क्या लगता है? कितना आएगा ये तो एक निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ समाजवादी पार्टी के बीच में जो अंदर जो घमासान चल रहा है, जैसा कि उन्होंने चुनाव बहिष्कार का भी घोषणा की है, उसका फ़ायदा जरूर जीशान खान को होगा। समाजवादी और इसकी जो पार्टी की आपस की जो कलह है, उस कलह का फ़ायदा जो है इन दो प्रत्याशियों को पहुँचेगा, चाहे वो जीशान खान हो या घनश्याम सिंह लोधी हो। क्योंकि पहले इसमें चल रहा था कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद में फिर एक नया नाम आया। तीसरे दिन पता चला कि यहाँ से कोई नए प्रत्याशी उतरे, फिर समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी यहाँ से नामांकन किया है। दो पार्टियों में निष्कर्ष चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बात है कि नया प्रत्याशी है, बहन जी के सिंबल ही बहुत है, नए प्रत्याशी हो या पुराना हो, खाली सिंबल ही बहुत है। सिंबल से ही वो चुनाव जीतेंगे। सिंबल तो बीजेपी कह रहे हैं, हम जीत रहे हैं, एक तरफा सब कुछ है। देखिए इस समय सारे प्रत्याशी जीते हुए हैं, कोई अपने आप को ये नहीं कहता मैं हारा हुआ हूँ। वो तो जब रिजल्ट आएगा जब भी पता चलेगा कौन। जो है समाजवादी पार्टी में अपना ही गृह कलेश जब तक नहीं सुलझेगा जब तक दूसरे को क्या वो कंट्रोल करेंगे। समाजवादी बीजेपी का मुकाबला रहेगा। समाजवादी में जो गृह कलेश चल रहा है वो सुलझा लेंगे ये लोग आपस में। कह रहे हैं कि दो फाड़ हो गया, अखिलेश टीम अलग हो गई और आजम गुट अलग हो गया। नहीं, आप अंदर की खबरें देखेंगे तो दोनों ने जो है अब मामले को संभाल लिया है। अभी मेरी जानकारी में आया है कि जो नए प्रत्याशी समाजवादी के हैं उन्हीं का पर्चा रह गया, बाकी पर्चे मौलवी साहब का। जी मौलवी साहब को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहरी है, बाहर से आए हैं। वो देखेंगे अब ये मुझे तो जहाँ तक खबर है यही है कि इन्होंने अपना मामला सब सुलझा लिया है आपस में। समाजवादी ने प्यार करेगी क्या रामपुर की? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। बीएसपी से भी जीशान खान खड़े हैं, उनका क्या? वो भी तो बिल्कुल एकदम नए हैं। बिल्कुल नए हैं। देखते हैं अब क्या करते हैं वो। चलिए क्या कहेंगे आप, क्या मुकाबला है रामपुर में? त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर दो तरफा है? रामपुर में तो दो ही मुकाबले हैं, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी। जी इन दो के बीच जो भी समीकरण होते हैं वो बदलाव। समाजवादी का किला है ये, आप कह रहे हैं बीएसपी और भाजपा, मतलब समाजवादी का किला है, गढ़ माना जाता था, लेकिन इस समय वो अपनी परिस्थितियों में गृह कलेश में उलझे हुए।